दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के सर्किट डायग्राम को कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। और आज का वीडियो देखने के बाद कभी आपको लाइफ में दोबारा से कोई डाउट नहीं रहेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। ऊपर आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये हमारा फेज है। किसी भी R/B फेज से हम एक तार उठा करके अपना कंट्रोलिंग में यूज करते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है। न्यूट्रल हमारे मेन कॉन्टेक्टर डेल्टा स्टार और टाइमर के अंदर आप देखेंगे कि हमारा न्यूट्रल गया हुआ है। दोस्तों आपको यहाँ पर मैं कॉन्टेक्टर और टाइमर लगा करके अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। उससे पहले हम ये ऊपर वाला कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। ऊपर ये हमारा एक सर्किट ब्रेकर लगा होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल कितने टाइप का होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा सिंगल पोल का MCB लगा हुआ है, इसका 4 टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलेगा सर्किट डायग्राम में। तो किसी भी सिंबल को देख करके आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक MCB लगा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से सबके सिंबल समझाए हैं। इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा जहाँ से जाकर के आप मेरा क्लास 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारा सर्किट ब्रेकर से नीचे एक ओवरलोड रिले लगा हुआ होता है। ओवरलोड रिले से आप नीचे देखेंगे तो ये वाला जो हमारा बटन है ये हमारा स्टॉप पुश बटन NC पुश बटन है। इसके नीचे हमारा एक NO पुश बटन लगा होता है और इसी के साइड में जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये हमारा मेन कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है, मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड कराने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, अपना MCB को ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने अपना MCB ऑन किया, हमारा सप्लाई है वो NO कॉन्टैक्ट के इनपुट पॉइंट पर आ गया है। ये आप देखेंगे जो मेन कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट है यहाँ इसके इनपुट पर आ गया है और स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर आ गया है। दोस्तों जैसा आपने अपना कंट्रोलिंग में देखा कि हमारा 3 कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं और एक टाइमर लगा हुआ है। एज इट इज यहाँ पर मैं 3 कॉन्टैक्टर और टाइमर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। ऊपर हमारा फेज सप्लाई है और नीचे हमारा न्यूट्रल सप्लाई है। यहाँ एक छोटा सा डाउट ये भी होता है कि कैसे हम पता करेंगे कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर कौन सा है। यहाँ तो मैंने आपको नाम लिख करके दिखाया, अगर नाम नहीं लिखा होगा तब आप कैसे पता करेंगे। तो आपको ये देखना है कि हमारा कौन सा कॉन्टैक्टर के ऊपर के तीनों ये पॉइंट हैं ये एक दूसरे के साथ लूप हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कॉन्टैक्टर में हमारे तीनों ऊपर के पॉइंट एक दूसरे के साथ लूप हैं, तो ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। दोस्तों यहाँ पर आपने स्टार कॉन्टैक्टर समझ लिया, लेकिन एक मन में डाउट और आ गया होगा कि कौन सा कॉन्टैक्टर हमारा डेल्टा है और कौन सा कॉन्टैक्टर हमारा मेन कॉन्टैक्टर है। यहाँ तो आपको लिखा दिख रहा है, आप स्टार्टर को खोलेंगे तो वहाँ थोड़ी लिखा होगा कि मैन है, ये डेल्टा, ये स्टार है। अब जो भी कॉन्टैक्टर आपका टाइमर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है वो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। मतलब कि दोनों स्टार और डेल्टा दोनों टाइमर के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। स्टार आपने समझ लिया कि इसके तीनों ऊपर वाले पॉइंट एक दूसरे के साथ लूप होंगे और दूसरा वाला कॉन्टैक्टर जो हमारा टाइमर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है वो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है और मेन कॉन्टैक्टर हमारा पुश बटन के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों कॉन्टैक्टर में आप फ़र्क महसूस कर पाएंगे कि कौन सा मेन है, कौन सा स्टार और कौन सा डेल्टा। जो हमारा मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है इन दोनों की रेटिंग सेम होती है और जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है इसका रेटिंग कम होता है इन दोनों कॉन्टैक्टर के हिसाब से। तो ये सेलेक्ट कैसे करते हैं मोटर के हिसाब से वो भी मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी के लिए दोस्तों आप बस इतना समझ लीजिए कि मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर की रेटिंग सेम होती है। मान लीजिए हमारा मेन कॉन्टैक्टर 20 एम्पियर का लगाया है तो डेल्टा कॉन्टैक्टर भी हमको 20 एम्पियर का लगाना पड़ेगा और स्टार कॉन्टैक्टर का रेटिंग हम 12 एम्पियर का सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर तरीके से आपको रेटिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है क्या स्टार डेल्टा स्टार्टर के तीनों कॉन्टैक्टर का रेटिंग सेम होती है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, सिर्फ मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर का रेटिंग सेम होता है, स्टार कॉन्टैक्टर का रेटिंग मेन और डेल्टा से कम होता है। तो अभी हम सर्किट डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसके ऊपर 2 NC पॉइंट है। NC और NO में आप फ़र्क समझते हैं, सिंबल भी समझते हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको सिंबल भी दिखा देता हूँ। ये हमारा NC के सिंबल हैं और ये हमारे NO के सिंबल हैं। NO का मतलब नॉर्मल कंडीशन में ओपन है हमारा सर्किट, अगर यहाँ सप्लाई है वो तो यहाँ नहीं मिलेगी, ये सप्लाई ओपन है, सर्किट ओपन है। NC का मतलब है जो सप्लाई हम यहाँ देंगे वो हमें यहाँ मिलेगी। तो ये जो हमारा NC पहला पॉइंट है ये हमारा टाइमर का NC है और दूसरा वाला जो पॉइंट है ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC है। ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डीप में। ये जो हमारा टाइमर है
इसको हम समझ लेते हैं। टाइमर पर आप इधर देखेंगे सर्किट डायग्राम बना हुआ है कि 15 नंबर के साथ हमारा 16 नंबर एनसी है और 15 नंबर के साथ 18 नंबर हमारा एनओ पॉइंट है। एनओ का मतलब नॉर्मल कंडीशन में ओपन, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये सर्किट ओपन है और ये 15 से 16 में डायरेक्ट सप्लाई दिख रही है, तो ये हमारा 16 नंबर एनसी है टाइमर का। अगर टाइमर के A1 से हम 15 नंबर में एक लूप दे देते हैं तो हमारा 16 नंबर एनसी हो जाएगा और 18 नंबर हमारा एनओ हो जाएगा। तो 16 नंबर से हम पहले सप्लाई को आउट करेंगे और दोस्तों इस सप्लाई को हम अपना डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में लगा देंगे। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट हम क्यों यूज करते हैं कि जब हमारा मोटर डेल्टा में चल रही होगी उस कंडीशन में हमारा एनसी पॉइंट एनओ हो जाएगा और चाहकर भी हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये झमेला हम करते क्यों हैं, ये अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्यों ना 16 नंबर से सप्लाई उठा करके सीधा हम A1 में कनेक्ट कर दें, हमने इतना झमेला क्यों पाला। तो भैया ये टाइमर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जब आदमी की गारंटी नहीं है तो टाइमर की गारंटी क्या होगी। टाइमर भी हो सकता है कि 16 नंबर से भी सप्लाई आउट कर दे और 18 से भी आउट कर दे। तो इसलिए यहाँ हम एनसी पॉइंट यूज करते हैं कि बाय द वे हमारा टाइमर अगर ख़राब हो गया, दोनों पॉइंट 16 और 18 से सप्लाई एक साथ आउट करने लग गया, तो हमारा दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ होल्ड नहीं होगा और हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एनसी उस कंडीशन में जब हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब एनओ हो जाएगा और हमारा चाहकर भी हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ये झमेला पालते हैं कि पहले एनसी यूज करते हैं अपना A1 में सप्लाई देने से पहले। दोस्तों स्टार कॉन्टैक्टर में हमने समझ लिया है कि टाइमर का एनसी यूज किया और डेल्टा का हमने एनसी यूज किया। अब डेल्टा कॉन्टैक्टर में सप्लाई देने से पहले हम टाइमर का एनओ पॉइंट यूज करेंगे, उसके बाद हम स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट यूज करेंगे। यहाँ समझ लेते हैं एक बार टाइमर में, टाइमर का 16 नंबर पॉइंट हमारा एनसी था और 18 नंबर पॉइंट हमारा एनओ है। तो इस बार जो सप्लाई आउट करेंगे वो 18 नंबर से हम आउट करेंगे टाइमर से। यहाँ से सप्लाई आउट करने के बाद हम स्टार कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट में लेकर के गए। जैसा हमने पिछली बार समझा कि जब हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस कंडीशन में हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन ना हो जाए। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा टाइमर ख़राब हो गया और स्टार कॉन्टैक्टर भी हमारा ऑन हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा डेल्टा ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमने स्टार का एनसी पॉइंट यूज किया है। एनसी जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो एनओ हो जाएगा। तो इसलिए हम ये झमेला पालते हैं। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको ये झमेला नहीं लगेगा, ये हमारा सेफ्टी है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है। जैसे ही हम अपना ग्रीन पुश बटन को 1 सेकंड के लिए दबाते हैं तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाता है और हम अपना ग्रीन पुश बटन को छोड़ देते हैं। मेन कॉन्टैक्टर होल्ड होने की वजह से ये सप्लाई हमारा टाइमर के A1 में भी चली जाती है और जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाती है टाइमर हमारा ऑपरेट हो जाता है। टाइमर का एनसी पॉइंट से सप्लाई आउट होकर के डेल्टा के एनसी में जाती है और डेल्टा कॉन्टैक्टर अभी ऑफ है तो ये हमारा एनसी रहेगा और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। अब क्या होता है, टाइमर के अंदर हम एक टाइम सेट करके रखते हैं कि 8 सेकंड, 10 सेकंड या 12 सेकंड बाद हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो पूरा हुआ, हमारा टाइमर 16 नंबर से सप्लाई को कट कर देगा और 18 नंबर में सप्लाई जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, ये टाइमर का एनसी पॉइंट हमारा एनओ हो जाएगा और जैसे ही हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये जो डेल्टा का एनसी है ये भी हमारा एनओ हो जाएगा। इधर हमारा अब डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, स्टार कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।